पूर्णिया पुलिस ने पप्पू यादव को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि वीडियो भेजकर पप्पू यादव को धमकाने वाला शख्स रामबाबू यादव पप्पू यादव की ही पार्टी का कार्यकर्ता निकला है। जी हां, रामबाबू यादव ने जो बयान पुलिस को दी है उसमें उसने कहा है कि पप्पू यादव के समर्थकों ने उसे पैसों का लालच दिया था और कहा था कि अगर तुम एक वीडियो बनाकर पप्पू यादव को भेजते हो तो हम तुम्हें 2 लाख रुपए देंगे। देखिए, रामबाबू यादव जो है उसके बाद वीडियो बनाता है और पप्पू यादव के पीए को भेजता है और उसके बाद यह चर्चा का विषय बन जाता है कि पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से एक और धमकी मिली है। और बिहार में, पूरे बिहार के साथ साथ भारत में यह चर्चा का विषय बनता है कि लगभग 2 दर्जन से अधिक बार धमकी मिलने के बाद भी पप्पू यादव को जेड श्रेणी की सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही है। देखिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर जी हैं। धर्मन जी, बड़ा खुलासा कहीं ना कहीं पूर्णिया पुलिस ने किया है। यह पप्पू यादव के पार्टी यानी पुराने पार्टी जो जाप था उसका कार्यकर्ता है। क्या कुछ कहेंगे? क्या कार्यकर्ता जो है इतने निचले स्तर तक गिर सकते हैं जो अपने नेता को सुरक्षा देने के नाम पर ऐसे करतूत बिहार में हो? देखिए, पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई जो मुद्दा जब से गरमाया, क्योंकि पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई के मुद्दे पर जो अपना बयान दिया था जो कहीं से सही नहीं था, विवादास्पद बयान था कि ऐसे गिरोह को हम 24 घंटा में ख़त्म कर देंगे। और वहीं से ये कहानी शुरू हो गया धमकी का, और ये क्रमवार लगभग 2 दर्जन धमकियाँ मिल चुकी है। और हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कोई और खेल रहा है। लेकिन ये 2 दर्जन जो धमकियां हैं, आप इसको अध्ययन करेंगे तो कुछ धमकियां कहीं ना कहीं कोई गिरोह का भी लोग नहीं है, किसी भी गिरोह का नहीं है, और कुछ धमकियां ऐसे कोई बड़े मगरमच्छ के द्वारा किया जा रहा है जो भी उसका भी संबंध लॉरेंस बिश्नोई से नहीं है। अब जो पूर्णिया पुलिस ने खुलासा किया कि जो वीडियो बना के जो धमकाया था कि हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हैं, क्या निकला? वो भोजपुर जिले के डुमरिया निवासी है रामबाबू यादव। पहले ये बात निकल कर आया कि राजद का कार्यकर्ता है, तेजस्वी यादव का खासम खास है। अब पुलिस खुलासा कर रही है कि ये जाप का कार्यकर्ता था, मैंने पप्पू यादव का कार्यकर्ता था। ये बातें निकल कर आ रही है कि पप्पू यादव के लोग ही उसे 2 लाख रुपया दिए और उसे ये वीडियो बनाकर भेजने की बात की। इन सब खबर के बीच भी हम ये आपको बताना चाहेंगे कि इस घटना में फिर से जो पप्पू यादव को दिया जा रहा है कि अपनी जेड सुरक्षा के लेकर ये इस तरह के काम करवाए हैं, या वो लड़का भी ने भी बयान में दिया है कि जेड सुरक्षा उनको मिले इसलिए हमने बयान दी है, अभी भी हमें सही नहीं लग रहा है। क्योंकि पप्पू यादव कोई महामूर्ख व्यक्ति नहीं है। आज साइंस इतना डेवलप है, मीडिया इतनी एक्टिव है, सरकार की एजेंसी एक्टिव है कि आप किसी से धमकी अपने फायदे के लिए दिलवाते हैं, वो निकल कर आ जाएगा। क्या पप्पू यादव इतना महामूर्ख है कि अपने ही कार्यकर्ता से हम अपने को वीडियो बना के धमकी देने वाला और उसी वीडियो को प्रशासन को दे? ये अभी भी हमें कहीं से सही प्रतीत नहीं हो रहा है। हो सकता है कि इस घटना में पप्पू यादव को बदनाम करने के लिए पप्पू यादव के किसी विरोधी का भी हाथ हो सकता है। भले वो यादव लड़का है, ऐसा थोड़े कि हारू यादव माने पप्पू यादव का समर्थक हो या लालू यादव का समर्थक हो, तेजस्वी का समर्थक हो। क्योंकि भले ये उस लड़के के बयान को पुलिस ने मीडिया को जानकारी दी है, स्पष्ट किया है, तो पहले तो एक नज़र में इसी को देखा जाएगा। लेकिन मेरे नज़र में अभी भी ये नहीं लग रहा है कि पप्पू यादव अपने किसी समर्थक को 2 लाख रुपया दिया हो कि जाकर किसी लड़के से तुम हमको धमकी दिलवाओ। ये हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऐसी बातें आसानी से सामने में आ जाता है कि भाई लॉरेंस का ये 10वीं पास लड़का है, कम उम्र का लड़का है, नशे के आदी भी है, लेकिन जो बातें निकल कर ये पब्लिक पे तो बनेगा। और यदि इस तरह की गंदी हरकत पप्पू यादव ने किया है तो ये भी गलत है। यदि ये बात की पुष्टि हो जाता है, सबूत प्रूफ हो जाता है कि पप्पू यादव अपने ही लोगों के द्वारा अपने आप को धमकी दिलवाया है जेड सुरक्षा के लिए, तो सरकार को चाहिए कि पप्पू यादव पर भी कार्रवाई हो। लेकिन कहीं से हमें सही प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि पप्पू यादव को आज नेम फेम की जरूरत नहीं है, लोग उसे जानते हैं, महीने भर से वो न्यूज में भी है या पहले भी न्यूज में रहा है। तो कोई ये कहे कि नेम फेम में रहने के लिए, टीआरपी के लिए पप्पू यादव इस तरह की गंदी हरकत कर सकता है, जहां पप्पू यादव गलत है हम विरोध करते रहे हैं। जब उसने महाराष्ट्र वाली घटना पर बयान गंदा दिया तो हम विरोध किए थे। क्या आप कौन होते हैं कि मैंने इस तरह की बयान देने वाले?
पूरे देशवासी को हिजड़ा बताने वाले, हमने कड़ा विरोध किया था। लेकिन जब बार बार धमकी की बात आई और परिवार में लगा कि बिखराव भी उनका हो रहा है, तो हमने कहा भाई यदि सुरक्षा की जरूरत है सुरक्षा दीजिए। लेकिन जो एक नई बात मैंने कल बात ये निकल कर आई कि भाई पप्पू यादव को धमकी देने वाला तेजस्वी का खासम खास। अब क्या आ गया कि ये पप्पू यादव के ही खासम खास है। तो क्या पप्पू यादव इस वीडियो को देखने के बाद या पप्पू यादव के पार्टी के जो नेता हैं इस वीडियो को देखने के बाद उसे ये नहीं लगा कि मेरा ही कार्यकर्ता है, हम ही से जुड़ा हुआ व्यक्ति है? तो कहीं ना कहीं अभी भी ये पूरी घटना स्पष्ट रूप से सामने नहीं है, क्योंकि हमारी नज़र में अभी भी लग रहा है कि पप्पू यादव की साजिश के साथ ये धमकी नहीं है, ये हमें अभी भी दिख रहा है। अब सच्चाई क्या है ये जांच का विषय है। तो पप्पू यादव के धमकी भरे पूरे पटकथा को जिन कार्यकर्ताओं ने गढ़ा, उनका नाम अभी उनका नाम जो है पुलिस अभी सामने नहीं लाई है। पुलिस कह रही है कि यह जांच का विषय है, तो क्या उनके नाम को भी सामने लाना चाहिए ताकि पहचान हो सके कि यह सचमुच ये पप्पू यादव के समर्थक हैं या फिर किसी और पार्टी के समर्थक हैं जो पप्पू यादव को अपना समर्थक बता रहे हैं? देखिए, इस पूरी बातों की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी उस पर कार्रवाई भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कोई एक व्यक्ति नहीं है, इससे पूरे समाज में, पूरे राज्य में, पूरे देश में एक अलग से भय का माहौल लोग व्याप्त करने का प्रयास किया गया है। यदि उसमें इस तरह की कोई नौटंकी कर रहा है, हल्के फुल्के लोग उससे करवा रहा है और उसको एक बड़ा रूप दिया जा रहा है कि पाकिस्तान से है तो कभी अमेरिका से है तो कहीं संयुक्त अरब अमीरात से, दुबई से है, तो इस तरह की जो भी घटना का है, यदि पप्पू यादव का ही कोई व्यक्ति है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। या पप्पू यादव को बदनाम करने के लिए कोई इस तरह की साजिश कर रहा है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी घटनाएं हैं कहीं ना कहीं सामाजिक मुद्दों से अलग हटकर एक नया मुद्दा महीने भर से पूरे मीडिया का भी टॉपिक बना हुआ है। तो हमें लगता है कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जितने भी धमकी हैं उनकी जांच करे और सत्यता को देशवासियों के बीच रखे, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी निकल कर आ जाए। अच्छा, रामबाबू यादव की घटना की तो जांच हो गई, लेकिन और भी जो तमाम धमकियां मिली हुई हैं उस पर प्रशासन का क्या राय होगा, या फिर प्रशासन को उस पर सघन जांच करने की आवश्यकता है कि वो धमकियां जो भी हैं 20-22 जो धमकियां पीछे मिली हैं उनमें भी क्या ये सारी कहानियां गढ़ी गई हैं, इसको भी जाँच करने की आवश्यकता है? हमें लगता है कि सरकार जाँच भी कर रहा होगा, लेकिन निकल कर बातें नहीं आई है। यदि नहीं कर रहा तो करना चाहिए। और देखिए, होता है कि इस तरह की जो धमकी में हम लोग बचपन में कहानी पढ़ा था, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया। एक बच्चा जो है सो भीड़ जुटाने के लिए मजाक में करता था और एक बार सचमुच में भेड़िया आ गया और बच्चा कहा कि भेड़िया आया जान बचाओ। पब्लिक ने, मैंने गाँववासी सोचे कि ऐसे ही हल्ला करता है और उसमें नहीं गया, उसमें उसकी मौत हो गया, भेड़िया उसको मार गिराया। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि पप्पू यादव की धमकी के क्रमवार जो चल रहा है सिलसिला, उसमें इस तरह के जो कुछ फर्जी धमकी आ रहे हैं जो आम लोगों के लिए आ रहा है, क्या इस तरह की घटना से कहीं पप्पू यादव इसको हल्के में न लेने लगे या प्रशासन हल्के में नहीं लेने लगे। इसलिए सरकार की जिम्मेवारी है कि पप्पू यादव को जो धमकी देने वाली बात है उसमें कितना दम है, कितनी सुरक्षा की जरूरत है। यदि सुरक्षा की जरूरत है, यदि जेड सुरक्षा की मांग है तो दीजिए। हमें तो लगता है कि कोई जनप्रतिनिधि, एक आम नागरिक है, उसको लग रहा है कि कोई बड़ा आतंकवादी खतरा से उसको डर है, तो उसमें जेड प्लस भी दीजिए ना, क्या दिक्कत है? क्योंकि आप, ये देश चल रहा है, देश की जनता के ही पैसे से चल रहा है, उसी के टैक्स दिए हुए पैसे से चल रहा है। लेकिन ये नई नई जो चीज़ें आ रही है, जो हमने बार बार शुरू से भी कहा है कि कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कोई नई कहानी लोग गढ़ रहे हैं। और हमें लग रहा है कि अभी एक दो नहीं, अलग अलग कुछ धमकी, इसमें मजबूत धमकी भी है जैसा हमें दिख रहा है, जो रियल किसी मजबूत खिलाड़ी के द्वारा हो रहा है, और बाकी धमकियाँ ये फुहरपन वाला है। चलिए, तो पप्पू यादव को धमकी देने वाले शख्स ने यह दावा किया है कि उसे धमकी देने के लिए पप्पू यादव के समर्थकों ने ही कहा था और इसके एवज में 2 लाख रुपए देने का वादा भी किया गया था, और साथ ही साथ यह कहा गया था कि तुम पप्पू यादव को वीडियो भेजो। और लगातार 2 वीडियोज़ भी बनाए गए थे, जिसमें एक वीडियो को भेजा गया था और एक वीडियो को अभी सुरक्षित रखा भी गया था। तो पुलिस प्रशासन भी यह कह रही है कि अभी हम नाम को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, जांच का विषय है, जांच के बाद जो है हम उन नामों को सामने रखेंगे जिन लोगों ने इस लड़के को धमकाने के लिए कहा था और साथ ही साथ पैसे देने का भी वादा किया था। तो आपको क्या लगता है, पप्पू यादव को धमकी देने वाला शख्स जो है सच में क्या पप्पू यादव का समर्थक है, या फिर इसमें भी और अभी कुछ और बाकी है? क्या पिक्चर अभी और बाकी है और इसमें और भी क्या नए नए खुलासे हो सकते हैं? अभी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।